हेलो बच्चा लोग, मैं फिर आ गया हूँ उस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो चैप्टर हमने पहली वीडियो में देखा था। ठीक है, उम्मीद है आपको उस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने का बात हुआ वो भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, देखिए कल हमने सीखा था कि हमारे पास अगर एक रॉड है, ग्लास रॉड वटेवर, और इसको हम सिल्क के साथ रब कर रहे थे, तो इसमें क्या आ रहा था, इसमें चार्ज आ जा रहा था, ये चार्ज हो जा रही थी। चार्ज हो जा रही थी कैसे पता चल रहा था? बिकॉज इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग। याद रखिए आप लोग, अट्रैक्ट करना चार्ज हो जाने का एक सिम्टम मान लीजिए, सिम्टम कह सकते हैं, इंडिकेशन मान सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इसको रब किया, क्या किया बेटा? रब किया, और रब करने पर इसमें जो प्रॉपर्टी आई वो बहुत ही फ्यू आई, छोटी सी। कैसी आई? अ लिटिल। समझिएगा मेरी बात, बहुत ही छोटी आई चार्ज की प्रॉपर्टी। जब ये चार्ज की प्रॉपर्टी बहुत छोटी आई, ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं क्या ये बॉडी, क्या ये रॉड अब अट्रैक्ट करेगी, तो आपको पता है क्योंकि अगर प्रॉपर्टी कम है तो अट्रैक्शन की पावर भी कैसी होगी? कम। तो अगर आप यहाँ पे एक पार्टिकल रखोगे तो उसको अट्रैक्ट करने में इसको क्या होगी? थोड़ी सी परेशानी होगी। क्या होगी? थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, कैसे पता चलती है कि बॉडी चार्ज हो गई या नहीं होगी? इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाई है। ठीक है, उस डिवाइस का हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखना, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी। अब आप सोचिए, देखिए ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्वेंशन हो गया हो, ये एक तरीके से बनाई है हमने, साइंटिस्ट ने बनाई है, और बहुत ही अच्छी प्यारी सी रचना है। आप जरा देखिए इसको। उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, और बॉक्स को एयर टाइट कर दिया। बॉक्स को कर दिया एयर टाइट। एयर टाइट कैसे करेंगे? कॉक लगा दिया और अंदर से एयर को क्या कर दिया? बाहर, तो अंदर कर दिया वैक्यूम। समझिएगा, देखिए वैक्यूम करने का एक रीजन है, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहां से एक मेटलिक रॉड अंदर की और बाहर की, ठीक है, ये मेटलिक नॉब रखा। क्लियर? ये मेटल है। मेटल आपको पता है कंडक्टर होता है, और कंडक्टर क्या होता है? चार्जेस को अलाउ करता है, क्या करने के लिए? फ्लो होने के लिए। ठीक है, ये, और यहां पर गोल्ड, गोल्ड ही क्यों? बिकॉज गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर। यहां पर गोल्ड की बहुत ही पतली लीव्स, लीव्स मान सकते हो आप, या स्किन सी मान सकते हो, ऐसे लगा दी। और ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप हो गया रेडी। इनको हम बोलते हैं गोल्ड लीव्स। आप याद रखना, ये क्यों बना रहे हैं, हर चीज का एक रीजन होता है बेटा। ये बना रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी बॉडी बहुत कम चार्ज हो और वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रही हो लेकिन अट्रैक्शन शो ना हो पा रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये तब की बात हो रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन बेटा ये होने वाला है। आप देखिए हम क्या करेंगे, मान लिया ये वो रॉड है जिसपे चार्ज बहुत हल्का है, और हम सोच रहे हैं ये चार्ज ही नहीं है, लेकिन हमें चेक करना है ये बॉडी चार्ज हुई है कि या नहीं, बिकॉज हम इसको रब कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड को इस नॉब में क्या कर देंगे? टच कर देंगे, इस मेटल नॉब। इस रॉड को हमने मेटल नॉब से क्या किया? टच किया। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इस पर अगर अगर इस रॉड पर चार्ज होंगे बेटा, तो वो चार्ज इस रॉड से इस नॉब में, और इस नॉब से होते 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 कहाँ पहुंचेंगे? इस लीव पर। ठीक है, अब वो चार्ज, अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहाँ चार्ज कैसा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इस साइड भी कैसा आएगा? पॉजिटिव, और इस साइड भी कैसा आएगा?
पॉजिटिव। और आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो जैसे ही अगर इस पर पॉजिटिव हुआ, जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनकी सिचुएशन हो जाएगी इस तरीके, ये इस तरीके से दूर हट जाएंगे। और जैसे ही दूर हटेंगे दैट मीन्स द रॉड इज चार्ज्ड। आपकी बात समझ में आ रही होगी कि हम कैसे पता करते हैं। दूसरी चीज आपको मैं बोलता अंदर वैक्यूम होता है। वैक्यूम होता क्यों ये समझिए, बिकॉज दिस लीफ इज वेरी थिन, it is so thin that it can be restricted to move by the air particles also। इसको एयर पार्टिकल्स भी मूव करने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज आएगा ये दूर जाने की कोशिश करेगा, बट एयर होते हैं तो ये दूर नहीं जा पाती, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, वैक्यूम कर देते हैं। उम्मीद है आपकी ये वाली डिवाइस समझ में आई होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से यूज होता है। अच्छा एक चीज और, क्या आप इलेक्ट्रोस्कोप से, जैसे कि आपसे मैंने बोला, इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये पता कर लेते हैं कि बॉडी के पास चार्ज है या नहीं है। रीजन, इस पर पॉजिटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आता, यहाँ पॉजिटिव आता, रिपेल कर जाता, ठीक है। अगर इस पर नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव आता और यहाँ भी नेगेटिव आता, तब भी वो क्या कर जाता, रिपेल कर जाता। तो बेटा मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या ऐसा हो सकता है कि ये तो पक्का है कि रिपेल है तो चार्ज है, क्या हम ये पता कर सकते हैं इससे कि बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है? क्या आप ये पता कर सकते हैं? देखिए इसको पता करने का एक सिंगल तरीका है बस। इस रॉड को हम लाए और इस रॉड की वजह से ये जो लीव्स हैं वो इस तरीके से हो गई। अब इस रॉड पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो भी उनको रिपेल ही होना था, और नेगेटिव चार्ज होता तो भी उनको क्या होना था, रिपेल ही होना था। तो अब हम करेंगे क्या, इस रॉड को यहां से हटा देंगे और हम अपनी नॉन रॉड लेके आएंगे, जिसे हम कहते हैं ग्लास और एबोनाइट। ठीक है, सपोज हम ग्लास रॉड लेके आए और ग्लास रॉड को हमने इस नॉब से क्या करा दिया, टच। अब आपको पता है ग्लास रॉड पे चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है तो अब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आएगा। अब आपको ये देखना है कि जैसे ही चार्ज इन गोल्ड लीफ पे आएगा, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर पहले वाली रॉड पर पॉजिटिव था तो और पॉजिटिव आ गया, तो और पॉजिटिव आने से दूर हो जाएगा, मतलब जितना वाइड हो रखा था उससे डबल वाइड हो जाएगा। रीजन, पहले क्योंकि इसने पॉजिटिव भेजा, उसका मतलब पहले वाली रॉड और पॉजिटिव रही होगी, जिसकी वजह से ये और वाइड हो गया। लेकिन अगर पहले वाली रॉड नेगेटिव रही होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा और ये लीफ इस वे में जाने की बजाय इस वे में आ जाएगी। दैट मीन्स क्लोज हो जाएगी एक दूसरे को। जैसे ही क्लोज हो जाएगी हम समझ जाएंगे कि पहले वाली रॉड पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव। इट इज द इलेक्ट्रोस्कोप बेटा, ठीक है। आपकी उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है कंडक्टर और इंसुलेटर्स का। जैसे आपको पता है ऑन द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमने मटेरियल्स को तीन तरीके में डिवाइड कर रखा है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आपको ये बात मालूम है? ये सेमीकंडक्टर हम अभी क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आपको इस पूरे मटेरियल को बहुत डीपली पढ़ना है, और वो डीपली पढ़ेंगे जाके आप लास्ट चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्योंकि इससे पहले लास्ट चैप्टर आपका कम्युनिकेशन हुआ करता था, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके पहले हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर्स की अलग अलग कंडीशंस में डेफिनेशंस कैसी हो जाती हैं, अलग अलग। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पर क्या देंगे, इसकी डेफिनेशन। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं विच allows electric charge to flow within it। देखिए बेटा, कंडक्टर, अभी हम कंडक्टर के बारे में सिर्फ इतना सीख रहे हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं, मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है।
कैसे? देखिए, जैसे आपको पता है, आप किसी भी नेक्ड वायर को टच करते हो तो वो सारे चार्जेस आपकी बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अगर आपकी बॉडी इंसुलेटर होती तो वो चार्जेस यहीं अटक जाते हैं। रीजन, इंसुलेटर यहाँ से आगे उसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है, कंडक्टर है, तो वो चार्ज यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है। मूव करते 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 किधर जाता है, लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल बोले तो अर्थ, और जाके सीधा अर्थ में चला, जिसकी वजह से चार्ज पूरी बॉडी में फ्लो होता है, और फ्लो होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। और करंट आपको पता है आपको क्या दे जाएगा, झटका दे जाएगा, जिसकी वजह से आप वाइब्रेट हो जाते हो। इसलिए हमारी बॉडी कैसी, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या, यहाँ पर कंडक्टर हमारे लिए मतलब हुआ विच अलाउज इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। इंसुलेटर विच डोंट अलाउ। दैट्स इट। हमें इससे ज्यादा इसके बारे में सीखना ही नहीं है। जो अपने अंदर से चार्जेस को मूव करने के लिए अलाउ ना करें, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रीजन मैंने आपको कंडक्टर इंसुलेटर्स क्यों बताए, क्योंकि अभी हम बॉडी को चार्ज करना सीखेंगे, ठीक है। अगर बॉडी को चार्ज करना सीखना है तो आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, एक बॉडी को चार्ज करने के मेथड। तो देखिए, हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं भाई 3 वेज। पहला तरीका, बॉडी चार्ज की जा सकती है बाई कंडक्शन, ठीक है। दूसरा तरीका बाई इंडक्शन, और तीसरा तरीका बाई फ्रिक्शन। ये आप पढ़ चुके हो कल, ठीक है। लेकिन आज मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा रीजन दूंगा इसके पीछे कि किस तरीके से क्यों बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं बात कंडक्शन की, ठीक है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन, सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब समझिए, वर्ड का मतलब ही होता है कंडक्शन, और कंडक्शन वर्ड का मतलब होता है इन कॉन्टैक्ट देन फ्लो। एनीथिंग, कोई भी क्वांटिटी हो वो पहले कांटेक्ट में आएगी, उसके बाद क्या करेगी, फ्लो होगी, ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर होने के लिए उसको कांटेक्ट में आना जरूरी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अब जरा समझने की कोशिश करें इसका मतलब क्या निकला। हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप का चार्ज है। अभी ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल, क्योंकि इस पर नेट चार्ज कितना है, जी, ठीक है, इस पर नेट चार्ज 0 है। हमारे पास एक और बॉडी है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये हमारे पास एक बॉडी है। अगर मैं बोलूं इसके पास कितना चार्ज है, तो आपको नेट चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा। आप एक पॉजिटिव लीजिए तो इसके पास क्या आ जाएगा, 4 पॉजिटिव्स। अच्छा, 4 पॉजिटिव्स का बेटा यहाँ मतलब क्या होता है, आप ये भी समझ लीजिए। यहाँ 4 पॉजिटिव्स का मतलब हो गया 4 प्रोटॉन्स की एक्सेस है, और एक्सेस होने का मतलब इसके पास 4 × E इतना चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, और कुछ मतलब नहीं होता। चलिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब करना क्या है, इस बॉडीज को कंडक्टिंग कांटेक्ट में लाते हैं। कंडक्टिंग कांटेक्ट बोले तो कंडक्टर से कांटेक्ट में लाइए, ताकि चार्जेस क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके एक दूसरे से। अब आपको हायर चार्ज बॉडी कौन सी दिख रही है, ये। लोअर चार्ज बॉडी कौन सी दिख रही है, ये। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसमें से ये पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे इसमें। कितना हो गया इसके पास, +1, इसके पास कितना रह गया, +3। अभी भी हायर चार्ज बॉडी कौन सी है, ये। लोअर चार्ज बॉडी कौन सी है, ये। तो एक पॉजिटिव चार्ज और ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। अभी इसके पास चार्ज कितना हुआ, +2, और इसके पास कितना रह गया, +2। अभी मैं आपसे पूछूं अभी हायर चार्ज बॉडी कौन सी है, तो आपको दिख रहा है ना, हायर चार्ज बॉडी ये है, ना हायर चार्ज बॉडी ये है। ये दोनों पे चार्ज कितना आ चुका है, इक्वल। तो दोनों सेम अमाउंट में चार्ज है। अब इस कनेक्शन को क्या कर दीजिए,
तोड़ दिए रीजन, अब चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब आपको जो कंडीशन देखेगी, ये बॉडी +2 चार्ज है और ये बॉडी आपको +2 चार्ज है। थोड़ी देर पहले ये बॉडी अनचार्ज थी, ये बॉडी चार्ज थी, और इस चार्ज बॉडी ने इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया। दैट मीन्स दिस इज द वे बाय विच वी कैन चार्ज अ अनचार्ज बॉडी। बट दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन, बिकॉज हमने इन दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में किया, किससे? बाय अ कंडक्टिंग मटेरियल। तो इस वे को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है बेटा, अब मेरी एक बात और समझ लीजिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। जिस तरीके से देखो फंडामेंटल लॉज में ही आता है ये, जिस तरीके से वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रांसफर होता है, जिस तरीके से हीट आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, हीट थर्मल एनर्जी हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी ट्रांसफर होती है, सेम वे में आपका जो चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स हायर चार्ज बॉडी टू लोअर चार्ज बॉडी ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो गया फर्स्ट वे। अब आते हैं सेकेंड वे पर। द सेकेंड वे इज बाई इंडक्शन। बेटा व्हाट इज इंडक्शन? तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं इंडक्शन क्या होता है। देखिए, कंडक्शन का मतलब होता है इन कॉन्टैक्ट देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कॉन्टैक्ट में आएंगी, उसके बाद बॉडी प्रॉपर्टीज का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। बट इंडक्शन मीन्स होता है देयर इज नो कॉन्टैक्ट, स्टिल देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आप ऐसे बोल सकते हो कि अब जैसे आपको पता है, आपकी मम्मी आप पे चिल्लाती रहती होंगी कि गलत लोगों का संगत ना पकड़ो, आप क्या हो जाओगे? आप भी गलत हो जाओगे। हम गलत लोगों से चिपकते तो नहीं है ना, लेकिन उनको पता है कि तुम चिपकोगे नहीं, उनके साथ खड़े रहोगे, स्टिल उनकी बुराइयां आपके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आपने देखा होगा घर में इंडक्शन चूल्हा होता है। अब इंडक्शन चूल्हे की अगर मैं बात करूं, आप इंडक्शन चूल्हे के ऊपर हाथ रख देंगे, हाथ नहीं जलेगा। लेकिन अगर आप पतीला रख दोगे तो पतीले को हीट ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन क्या आप हमें एक बात बताइए, क्या पतीले में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफर हो रही है? डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफर होगी तो पतीले का कांटेक्ट हो रहा है उस इंडक्शन की सरफेस से, और इंडक्शन की सरफेस तो हीट हो ही नहीं रही है। तो हीट हो रही है इंडक्शन के अंदर कहीं, जिसका कांटेक्ट पतीले से है ही नहीं, तो हीट ट्रांसफर हो जा रही है विदाउट कांटेक्ट, किसमें? पतीले में। इसको भी हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन चूल्हा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए, इंडक्शन। तो इसी वजह से हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहले इसको आपका समझना जरूरी है, क्योंकि चार्ज तो बाद में करेंगे, पहले आप समझ तो लीजिए इंडक्शन होता क्या है। प्रोसेस तो होगी क्या, हमारे पास एक क्या होगी? अनचार्ज बॉडी। मान लिया अनचार्ज बॉडी है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस टाइप की बॉडी हमारे पास। ठीक, अगर मैं इसके पास एक चार्ज बॉडी को लेके जाऊं, एक चार्ज बॉडी में इसके पास लेके गया, तो जैसे ही ये चार्ज बॉडी इसके पास जाएगी, आपको पता है इसके अंदर क्या होंगे? चेंजेस होंगे। ये पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पहुंच जाएंगे? रिपेल होके दूसरी साइड पहुंच जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस रिपेल होके अट्रैक्ट होके इस सरफेस पर आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? पोलराइज। बेटा पोलराइज होने का सेंस समझिएगा। पोलराइज मतलब होता है पोल्स का बन जाना। जैसे आपको पता मैग्नेट में बन जाते हैं, एक साइड नेगेटिव, एक साइड नॉर्थ पोल होता है, तो एक साइड क्या होता है? साउथ पोल होता है। सेम वे में जब एक साइड पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं और एक साइड नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। और पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। बहुत इजी है, आप समझ लीजिए। पोल्स बन गए, पोल्स बन गए मतलब हम बोलेंगे पोलराइज हुआ, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन किया कैसे? एक रॉड को टच नहीं कराया, बस उसको प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करके हमने क्या किया? चार्जेस को सेपरेट कर दिया, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बेटा ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन पोलराइज अ अनचार्ज्ड बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट मेकिंग द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी विद अनदर चार्ज्ड बॉडी। किसी भी चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट बनाए बिना उस बॉडी को क्या कर देना? पोलराइज कर देना। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। याद रखना,
पोलराइज होने की कंडीशन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हेल्प से हम चार्ज कैसे करते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए हमारे पास एक बॉडी है जो कि अनचार्ज है, ठीक है, दिस इज द बॉडी। हमने इसको इंसुलेट कर दिया अर्थ से। फिलहाल ये अर्थ से कैसी है? इंसुलेट। इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में चार्ज है, ठीक है। हमने इसके पास क्या किया? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले गए। रीजन क्या है? आपको पता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो सबसे पहले आपको उसको इंडक्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस तो करानी पड़ेगी। तो आप जैसे ही पॉजिटिव लेके गए, कंडीशन क्या बन जाएगी इसकी? ये बनेगी। ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर हैं, तो पॉजिटिव से रिपेल होकर सारे पॉजिटिव किधर पहुंच जाएंगे? इधर। सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे इधर। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हो गई इंडक्शन की प्रोसेस, जिसे उसने उसको पोलराइज किया, इंडक्शन हो गया। अब हमें इंडक्ट थोड़ा ना करना, हमें तो क्या करना है? चार्ज, बॉडी को चार्ज करना है। तो करते क्या? आप ध्यान से समझिए। जैसे ही ये हुआ, हम क्या कर देंगे? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, नाउ थर्ड स्टेप। ये हमारे पास एक रॉड है पॉजिटिव, अभी रॉड नहीं हटाएंगे क्योंकि रॉड हटाते ही फिर से वो मिक्स हो जाएंगे चार्जेस, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हम क्या कर देंगे? इस साइड इसको हम कर देंगे अर्थ। ये सिंबल बेटा अर्थ का होता है। अगर हम बोले इसको अर्थ करने का मतलब होता है इस वायर को ले जाके अर्थ से कांटेक्ट में दे दिया, ठीक है। इसको हमने अर्थ कर दिया, और जैसे इसको अर्थ किया, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये अर्थ से नेगेटिव चार्जेस को ऊपर अट्रैक्ट करेगा। तो एक नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ जाएगा, इसको ऊपर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। आप समझ गए? जैसे ये दो नेगेटिव चार्ज ऊपर आएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब ये नीचे से कोई भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसी टाइम हम क्या कर देंगे? इसके कनेक्शन को काट देंगे। अर्थ से चार्जेस ऊपर आ गए और हमने कनेक्शन को क्या कर दिया? हटा दिया। उसके बाद हम इस रॉड को भी क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब जरा इस बॉडी को आप ध्यान से देखें, इसकी क्या कंडीशन हो चुकी है? दो पॉजिटिव थे, दो नेगेटिव थे, बट दो नेगेटिव कहां से आ गए? अर्थ से। तो दो नेगेटिव और हो गए, यानी दो पॉजिटिव बट चार नेगेटिव, यानी -2। इसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से बॉडी को चार्ज करना, दैट मीन चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए इसमें हमने बॉडी को अर्थ किया, और अर्थ किया तो बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई, ठीक है। अर्थ किया तो बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि सर अगर हम इसको इधर से अर्थ करते तो क्या होता? आप अगर इसको इधर से अर्थ करते बॉडी, तो भी चार्ज होती। कैसे होती है आप जरा समझिए। यहाँ पॉजिटिव था, ठीक है। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज होगा, तो नीचे अर्थ इस नेगेटिव चार्ज को नीचे ट्रांसफर कर लेगी। रीजन पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज फिर से ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा, और आप इस बॉडी में देखोगे सिर्फ दो पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, दैट मींस पे चार्ज आ जाएगा +2, ठीक है। ये बॉडी हो गई चार्ज। एक चीज, एक वे और होता है इंडक्शन का, जिसमें आप बॉडी को अर्थ नहीं करेंगे फिर भी वो क्या हो जाएगी? बॉडी चार्ज हो जाएगी। जरा समझने की कोशिश करिए। आप क्या लेंगे? इसको बोलते हैं पिथ बॉल। पिथ बॉल जो बॉडी चार्जेस को कंसीडर करके रखे, इसे नीचे से इंसुलेट। अब मैं आपको यहाँ से इसको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें स्टेप्स चलेंगे। तो पहला स्टेप, हम दो पिथ बॉल्स लेंगे और दोनों पिथ बॉल्स को हम ले आएंगे कांटेक्ट में, ठीक है। इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम एक चार्ज रॉड इस वाले स्फीयर के पास लेके आएंगे। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये और ये इसके कांटेक्ट में था, ये। अब आपको पता, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और सारा पॉजिटिव किधर ट्रांसफर हो जाएगा? ये वाला इधर इस वाली सरफेस पर आ जाएगा, और क्योंकि ये कांटेक्ट में है तो ये वाले पॉजिटिव भी यहां से होकर इस वाली सरफेस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब नेगेटिव की अगर बात करूं तो नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव इस रॉड से अट्रैक्ट होगा, ये वाले नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे और ये वाले नेगेटिव ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएंगे? यहाँ, इस वे से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? हम इस रॉड को हटाएंगे नहीं, रॉड को यहीं रहने देंगे और रॉड यहीं रहेगी हमारी, और हम इन दोनों को थोड़ा सा क्या कर देंगे? सेपरेट। यहाँ नेगेटिव यहीं रहेगा और थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, ये और यहाँ पॉजिटिव, ये ऐसे बना रहेगा। अब हम क्या कर देंगे? इस रॉड को हटा देंगे। जैसे ये रॉड हटेगी, ये सीन बचेगा,
जैसे ही रॉड हटेगी नेगेटिव इससे अट्रैक्ट होना बंद कर देगा, ये पॉजिटिव उससे रिपेल होना, बट ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये सारा नेगेटिव इस सरफेस पे पहुंच जाएगा और सारा पॉजिटिव इस सरफेस पे पहुंच जाएगा। ये कंडीशन बनेगी। अब इसको थोड़ा और सेपरेट कर देंगे, इसको यहां रख दिया और इसको यहां रख दिया, और इसको अगर आप देखोगे तो इसका माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका -4 और ये हो गया आपका +4। दैट मीन्स चार्जिंग बाई द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इसमें आपको अर्थ नहीं करना पड़ता और उसमें आपको अर्थ करना पड़ता है, बस दोनों ही तरीके होते हैं क्या भाई, इंडक्शन। अब आपसे बात करते हैं भाई फ्रिक्शनल, दैट मीन्स जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको हमने कल बताया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बॉडी को किसी भी दूसरी बॉडी से रब करना, और रब करने से बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज। रीजन सीख लीजिए आज इसका। जब आप किसी भी बॉडी को रब करते हो तो आपको पता है रब करने से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। अब आपको पता होना चाहिए हीट प्रोड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मान सकते हो या उनको आप मान सकते हो फोटोन्स, जैसा आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। वो फोटोन्स क्या, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। वो एनर्जी के पैकेट्स रिसीव किए जाते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स ऑफ दैट बॉडी। इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम्स के अंदर, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उन फोटोन्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में क्या करता है, राउंड लगाता है। जो कि उसके ऊपर होगा उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, उससे और ऊपर होगा तो उसकी और ज़्यादा। तो वो जैसी एनर्जी लेगा अपनी सेल से ऊपर वाली सेल में, देन उससे ऊपर वाले सेल में फिर वो अपनी सेल को, अपने एटम को ही लीव कर देता है। और जैसे ही एटम को लीव करेगा, आपको पता है मैं सिरप कर रहा हूँ, पता चला एटम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीव हुआ और किस में चला गया, इस गैप में चला गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गायब होगा वो एटम हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और वो एटम किसके अंदर है, बॉडी के अंदर। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कैप के अंदर। तो जैसे ही कैप के अंदर जाएगा तो कैप कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हो गया चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक बेटा देखो, मैं अगर प्रॉपर्टीज कहूँगा तो आप कहोगे अरे नया टॉपिक, थोड़ा सा जॉइन कनेक्ट कर देता हूँ मैं आपको इस टॉपिक से। देखिए आपने चार्ज सीख लिया, आ जाता है, बट हमको चार्ज को डील कैसे करना है, मतलब किस कंडीशन में चार्ज को किस तरीके से डील करना है, हमें ये सीखना है बेटा, ठीक है। तो चार्ज को डील करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, चार्ज के साथ क्या होता रहता है, ठीक है। तो चार्ज के डील करने के लिए जिन 3 चीजों की पता होनी चाहिए उनको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उनमें पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, ये कंडीशन में डील करना सिखाती है। दूसरी कंडीशन होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये दूसरी कंडीशन में आपको डील करना सिखाता है। और तीसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एडिटिविटी। समझने की कोशिश करिएगा ये किस कंडीशन में चार्ज के साथ डील करना सिखाता है। जैसे मैंने आपसे कहा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, देखिए मैं जब ऐसे वर्ड्स बोलूंगा तो आपको लगेगा मैंने क्या बोल दिया, बहुत बड़ी चीज बोल दिया। आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, जैसे अभी मैं हूं, अभी मैं किसी से टच नहीं कर रहा सिवाय अर्थ के, और मैं नीचे भी क्या हूं, शूज पहने हुआ हूं। इसका मतलब मैं आइसोलेटेड हूं हर एक चीज से, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हूं, ना चार्ज मेरे अंदर आएगा ना चार्ज मेरे अंदर से कहीं जाएगा, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है बॉडी का, ठीक है, ये अभी आइसोलेटेड है हर तरीके से। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, इस कंडीशन में चार्ज के साथ आपको कैसे डील करना है वो समझिए। इसके पास नेट चार्ज कितना है, तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये वाले चार्जेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बचा कितना, +2। ये आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। ये दिमाग लगाना सिखाया किसने, ऑब्वियस सी बात है आपको आता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है। बट इसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि किसी भी बॉडी का नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम अलजेब्रिक सम करते हैं। क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस विद देयर साइन। अलजेब्रिक सम का फाइंड करते हैं
सभी इंडिविजुअल चार्जेस का विद देयर साइन। तो क्या फाइंड होता है हमारा नेट चार्ज। इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप अब खुद भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा एक बॉडी है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑल्सो नेगेटिव। तो मैंने कहा आपके इस पर नेट चार्ज कितना हो, तो नेट चार्ज इक्वल हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस प्लस, कितना प्लस, +3। इसको प्लस कर देंगे, माइनस 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 माइनस, कितना है माइनस का 6, दैट मीन्स +3 माइनस हो जाएगा -6, दैट मीन्स -3, दैट मीन्स Q विल बी -3, दैट मीन्स दिस इज द एडिटिव। बहुत ईजी है बेटा ये तो। अगली बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको आप समझिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। हमने आपसे बेटा पहले ही बोला था, इस नेचर का फंडामेंटल लॉ है कंजर्वेशन, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जहां भी आपको कंजर्वेशन देखिए आप ये कर सकते हो क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट पॉइंट इज कि यहां पर क्या डिस्ट्रॉय क्या क्रिएट, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो क्या नहीं क्रिएट किया जा सकता इलेक्ट्रिक चार्ज, और डिस्ट्रॉय भी क्या नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैंने कहा अभी इस बॉडी पर चार्ज नहीं था, ठीक है, फिर मैंने इसको रब किया तो इस बॉडी के पास चार्ज आ गया। तो दो वे होते हैं कहने के, एक आप कह सकते हो कि इस पर चार्ज क्रिएट हो गया, जो कि बिल्कुल गलत होगा। रीजन बिकॉज चार्ज इज कंजर्व, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसके पास चार्ज नहीं क्रिएट नहीं हुआ, आप कहोगे इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर हुआ। कहां से हुआ, स्टोपी से या स्कैप से इसमें हुआ है, ऐसे इसमें ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, चार्जिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसे हम बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको आप समझ सकते हो एग्जाम्पल से। जैसे अभी ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, कैप भी कैसी है न्यूट्रल, दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज 0। मैंने इसको क्या किया, रब किया, रब करने के बाद हमने देखा इस पर -2 चार्ज आ गया। तो आप कहोगे इस पर -2 चार्ज आ गया, वो क्रिएट हुआ। मैंने कहा जिस टाइम इस पर -2 आया उसी टाइम इस कैप पर कितना आया, +2। और मैंने ओवरऑल देखा तो -2 + 2 0, उससे पहले भी ओवरऑल क्या था 0, दैट मीन्स नथिंग इज क्रिएटेड एंड नथिंग इज डिस्ट्रॉयड। क्लियर, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ कम टू द मेन टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझिए क्वांटाइजेशन, सबसे पहले आप इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। क्वांटाइजेशन वर्ड बना हुआ है क्वांटम से, क्वांटम बना होता है क्वांटा से, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, और पैकेट का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट। अमाउंट कैसी होती है, फिक्स्ड। दैट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हुआ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स पैकेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स ये हुआ कि जो चार्ज होता है बेटा वो चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में होता है। कैसे कह दिया हमने, समझिए। एक चीज आप एक अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इस नेचर में गॉड ने, मान लीजिए नेचर ने हमें जो चार्ज दे रखा है वो दो बॉडीज पे, दो पार्टिकल्स पे दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स पर और प्रोटॉन्स पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे रखा है नेगेटिव और प्रोटॉन पे चार्ज दे रखा है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को कैलकुलेट किया गया और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज कैलकुलेट करके आया वो बहुत ही छोटा चार्ज था, वो था 0.18016 कूलम्स। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज 18 zeros है। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये किसने कैलकुलेट किया, तो आपको मैं बताऊं ये मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फाइंड हुआ। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में किसी और दिन आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें उसने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, इसको उसने ऊपर से ऑयल ड्रॉप्स क्या किए, ट्रांसफर किए नीचे, और जब नीचे आए तो ये आयोनाइज हुए तो इनको बैलेंस किया गया।
इस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए आयनाइज करने के बाद इसके ऊपर चार्ज को क्या किया गया, कैलकुलेट। वो लंबी थ्योरी है, फिर भी आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो इतना था, और इसको अगर आप पावर में लिखोगे तो पॉइंट इधर खिसकेगा 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 खिसकेगा, यहाँ तक लाएंगे तो ये बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है बेटा। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और हमने आपको कल ही सिखाया था, इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो दिस इज ऑफ नेगेटिव नेचर। क्लियर बात। अगली चीज एटम, जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटम के न्यूट्रल होने का एक ही केस हो सकता है कि प्रोटॉन पर भी इसी अमाउंट का चार्ज हो, और इसी अमाउंट का चार्ज होने के साथ साथ उस पर चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकला कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो भी इतना ही होगा, माइनस कूलम, बट कैसा होगा, पॉजिटिव अमाउंट में होगा। उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आई होगी। ये नेगेटिव अमाउंट में चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर, और ये पॉजिटिव अमाउंट में होगा और इक्वल अमाउंट में होगा। इसके अलावा चार्ज हमारे पास है नहीं। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा मुझे चार्ज करिए आप, तो आप मुझे चार्ज करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपके पास दो चीजें चार्ज बॉडीज हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। सबसे पहले बेटा एक चीज समझ लीजिए, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। रीजन, प्रोटॉन बेटा बंद होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में बंद होता है न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंडेड रहता है, और न्यूक्लियर फोर्सेस नेचर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, बॉम्बार्डिंग से टूटते हैं तो उतनी आसानी से प्रोटॉन निकालना आसान नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन निकाला जा सकता है हाइड्रोजन से, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसका न्यूक्लियस बचेगा, प्रोटॉन होगा, वो बात की बात है। फिलहाल प्रोटॉन आसानी से आपको नहीं मिलेगा, तो आपको कौन मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब मैंने आपसे कहा बेटा मुझे चार्ज करिए आप, तो जैसे आप मुझे चार्ज करने आएंगे, मैंने कहा बेटा चार्ज करिए, तो आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे ले आएंगे और मुझे दे देंगे। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएगा मैं कहूँ ओह यस आई एम चार्ज, मैं क्या हो गया, चार्ज हो गया। और मैं जैसे ही बोलूंगा मैं चार्ज होगा, मेरे पास चार्ज कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थोड़ा अजीब लग रहा है इसको बार बार बोलना, तो आप एक चीज समझिए, इसको डिनोट कर सकते हैं ई से। क्या, ई, ऐसे ही सिंबल दे दिया ई। ई मीन्स दिस अमाउंट ऑफ चार्ज, ई मीन्स दिस अमाउंट ऑफ चार्ज, ई मीन्स दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। समझ गए। ठीक है, तो हमने बोला जैसे ही आपने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया मेरे पास चार्ज कितना आ गया, ई। अब समझिएगा ये ई क्या होता है। ठीक है, हमने कहा बेटा अभी मैं सैचुरेट नहीं हुआ, मुझे और चार्ज दे दो, तो आप जाओगे क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन और उठाओगे, वो भी मुझे दे दोगे। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन और दोगे मेरे पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देंगे, डबल ऑफ दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। मैंने कहा मुझे और चार्ज चाहिए, आप एक और इलेक्ट्रॉन ले आओगे, दैट मीन्स ट्रिपल ऑफ दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या बेटा आप आधा इलेक्ट्रॉन ला सकते हो मेरे लिए, नहीं ला सकते, आप आधा इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं सकते। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि मेरे पास चार्ज, आप जब मुझे आप चार्ज करने के लिए आओगे, या किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी कैसे भी चार्ज होगी, तो उसके बाद उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इंटीजर्स में, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। यानी इस नेचर के अंदर जो भी बॉडी चार्ज है उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इंटीजर्स में होगा। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला द चार्ज ऑन एनी बॉडी इन दिस नेचर विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। देखिए बेटा ये फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट किया किसमें, फॉर्मूले। फिर समझिए, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इन दिस नेचर will be the integral where n is what, plus minus 1 comma plus minus 2 comma plus minus 3 integer। रीजन इंटीजर का आप समझ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स चार्ज की अमाउंट अगर इंक्रीज होगी तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से होगी, और डिक्रीज होगी तो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से होगी। स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, द चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप इसका स्टेटमेंट बना सकते हो, बट कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना कि एक्चुअल में क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्योंकि चार्ज जो होगा वो 1.6 से ही बढ़ेगा और 1.6 से ही कम होगा। इससे आप एक चीज सीख गए
कि मैंने अगर आपसे बोला बेटा बताइए 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे? आप बोलोगे हाँ हो सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ 2.9 तो आप साफ मना कर दोगे कि ये चार्ज नहीं हो सकता। रीजन क्यों? क्योंकि इसमें 1.6 तो चला जाएगा, बट बचा हुआ जो 1.3 इंटू 10⁻⁻⁹ है, ये चार्ज कहाँ से आया? क्या इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा छाट दिया? ऐसा कर नहीं सकते। तो ये चार्ज इम्पॉसिबल है किसी भी बॉडी के ऊपर होना। हमने ये सीख लिया। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच गिव्स अ फॉर्मूला Q इज इक्वल एनी। और एनी का मतलब क्या आप समझ गए होगे? दैट मीन्स इसी का चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, इसके इंटीग्रल मल्टीपल में। ठीक है। अच्छा बेटा मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं उनको भी फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड कर चुके हैं, जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। और मैं आपको बताऊं इन क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज है वो 2/3e और 1/3e की टर्म्स में है। यहाँ पे थोड़ा सा बवाल है। क्या बवाल? आप समझिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पे हम बोलते हैं कि चार्ज कितना है, E और E। ठीक है, दोनों पर चार्ज E है, तो हमने कहा E के अमाउंट में ही बढ़ेगा, E के अमाउंट में ही कम होगा। लेकिन अब हमने इसको और फर्दर डिवाइड किया क्वार्क्स में, जिसके ऊपर चार्ज है 2/3 है 1/3। तो अब आपसे मैं कहूं कि ये E/3 के अमाउंट में भी प्रेजेंट हो सकता है। दैट मीन्स चार्ज को डिवाइड किया जा सकता है। ये तो क्वांटाइजेशन का हो गया वायलेशन, कि अब क्वांटाइजेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन क्या कहता है? E का इंटीग्रल मल्टीपल। ये तो E का क्या हो गया 1/3 टाइम्स ऑफ E। समझ गए ना मेरी बात? तो क्या क्वांटाइजेशन, अब जब ये बात आएगी आगे जब भी, तो क्या क्वांटाइजेशन बना रहेगा या गलत हो जाएगा? तो इसको आप समझिए क्वांटाइजेशन बना रहेगा। रीजन, हमने आपसे ये कहा क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ना और फिक्स्ड अमाउंट में कम होना। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो E/3 का ये कितना है? 1 टाइम ये वाला चार्ज। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो E/3 का ये कितना है? 2 टाइम्स। तो फिक्स्ड अमाउंट वो अभी भी है ना, कितनी? E/3। तो हाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा कंजर्वेशन लॉ में। क्या कि जो चार्ज अभी E की अमाउंट में बढ़ रहा था, अब वो चार्ज E/3 के अमाउंट में बढ़ेगा बाद में। फिलहाल इससे आप दूर रहिए। अभी आप सिर्फ इतना ही सीखिए Q इज इक्वल एनी, यानी क्वांटाइजेशन हमारा गलत नहीं होगा। अगर कुछ आगे और भी मिलता है तो भी, तो क्वांटाइजेशन हमारा चलेगा। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा आपने इन प्रॉपर्टीज को सीख के बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है, जो अभी आपके आगे काम आने वाला है। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज पढ़ाई हुई किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है, ओके बेटा, अगली वीडियो में मैं आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताऊंगा और चैप्टर में आगे बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच।